एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दोज हु आर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप और दोज हु आर सीकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप इन देयर लाइफ। वो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं या फिर वो अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो आज हम उनके लिए बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं जो भी यहाँ पे बोलूँगी वो सारी थॉट प्रोसेस मेरे हैं, वो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। मुझे ऐसा फील होता है, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी बोल रही हूँ उसकी वो सारी चीज़ें जो हैं मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप 16 साल से 20-22 साल तक के बच्चे हैं तो बेटर यू शुड नॉट एंटर फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में को सीरियसली ना लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप 16 साल के बच्चे हैं या 16 साल के आप यंगस्टर्स हैं तो आपके 16 साल में जो एक्सपेक्टेशंस एक गर्ल के साथ में होंगी वो 20-22 तक पहुंचते पहुंचते आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी चेंज हो जाएंगी। आपकी खुद की पर्सनालिटी जो 16 साल में थी वो पर्सनालिटी जो है 20-22 साल तक के एज तक में आप यू विल बी टोटली डिफरेंट। आपको रैदर एक रिलेशनशिप में एंटर करने से बेटर है यू कीप फ्रेंडशिप विथ मैनी पीपल, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज। You can get together and talk each other, but एक रिलेशनशिप में जाने से बेटर है कि आप वो टाइम जो है अपने करियर को या फिर एक अच्छे कोर्स को, एक प्रोफेशनल करियर को आप अगर परस्यू करते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब यू शुड गिव चांस टू योर पार्टनर ऑल्सो कि आप जो है एक अच्छे करियर की शुरुआत आप करें। और देखिए, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बातें हो रही हैं। पहले ज़माने में ऐसा था कि हमने देखा था कि देखते थे इनफैक्ट कि बॉयज़ जो हैं, आज एक लड़की देखी उसके साथ में आपने अच्छी फ्रेंडशिप कर ली, उसके बाद में वो पसंद नहीं आई, वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, यू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट गर्ल एंड फिर वैसे थर्ड चले जाते हैं। तो आजकल सिर्फ बॉयज़ ऐसा नहीं करते हैं, आजकल गर्ल्स हैव ऑल्सो बिकम वेरी क्लेवर। उनको पहले जो है एक साइकिल में कूल डूड ऐसे बॉय चाहिए, उसके बाद में धीरे से वो एक बाइक वाली कोई मिल जाए, बाइक वाला कोई मिल जाए तो हाँ, और स्पोर्ट्स बाइक हो तो अरे मतलब तो पूछिए मत। और फिर जब बाइक वाले से भी हम जब देखते हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं मतलब कर पा रहा है फुलफिल, तो हम पहुंच जाते हैं फिर एक अच्छा कूल डूड, एकदम हैंडसम बंदा और कार वाला मिल जाए, बस हम स्विच कर जाते हैं। तो रैदर डोंट वेस्ट ईच अदर्स का लाइफ, आप वेस्ट मत करिए और उन दोनों को आप रिस्क पे नहीं लेकर के, वो लाइफ को रिस्क पे नहीं लेकर के आप लोग जो है एक अच्छी फ्रेंडशिप रखिए एंड डोंट एंटर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। आप किसी भी चीज़ पे कोई भी सीरियसनेस नहीं करें। मैं ये एक और बात बोलूँगी, अगर आप अब ये तो नहीं करे वाली बात, लेकिन जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक दे शुड सिट टुगेदर, दे शुड बी अ गुड लिसनर। एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करिए कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने क्या सोचा है और गर्ल ने क्या सोचा है एंड बॉय ने क्या सोचा है। ये आप लोगों का जो एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, जो बैठ के बातें करने वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक कॉन्वर्सेशन रहेगा अगर आप लोगों में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो पर्सन मेरा पार्टनर है वो क्या सोचता है मेरे लिए या फिर आगे की लाइफ के लिए। हो सकता है कि उसे एक विलेज लाइफ चाहिए और आपको एक अर्बन एरिया चाहिए, मे बी इट कैन बी पॉसिबल, है ना। या फिर आपको फॉरेन में सेटल होना है और इनको विलेज में सेटल होना है, शी वॉन्ट्स टू बी विथ देयर पेरेंट्स एंड यू वॉन्ट टू बी अलोन। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, यू शुड सिट टुगेदर। अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरी उसके साथ में बन नहीं रही है या उसके मैच नहीं कर रहे हैं मेरे व्यू पॉइंट,
यू बोथ बेटर सिट टुगेदर, आर्ग्यू मत करिए बट देन सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप लोग रिजॉल्व कर लेते हो तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन इन केस इफ़ यू डोंट फाइंड मतलब उसको सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो डोंट वेस्ट हर लाइफ ऑल्सो, डोंट वेस्ट योर लाइफ ऑल्सो, बेटर यू बी अ पार्ट, है ना। हो सकता है इसके बाद में आपको कोई और अच्छी पार्टनर मिल जाए, तो बेटर किसी भी कमिटमेंट आप करने के पहले 100 टाइम्स यू थिंक, करने के बाद मत सोचिए, मतलब करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए कि हाँ क्या करना है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए अभी जब एक रिलेशनशिप में एक इतना अट्रैक्शन लेवल तो होना चाहिए कि वेन एवर यू बोथ आर मीटिंग टुगेदर, तो वो एक एनवायरनमेंट एकदम खुशनुमा हो जाए, एक गूज बम्स आने लगे, एक स्माइल रहे आपके फेस पे, यू शुड फील रिलैक्स व्हेन यू बोथ आर मीटिंग। एक मतलब दोनों आपस में एक अच्छा सा जेल करें, एक दूसरे से बात करें, मतलब मज़ेदार एक रिलेशनशिप होना चाहिए। रैदर आप किसी को रूल मत करिए, यहाँ कहाँ गई थी, अकेले कहाँ गई थी, इतने बजे कहाँ गई थी, तो किसके साथ पे थी फ़ोन पे, तूने ये क्या पहन रखा है, तू वहाँ क्यों थी। रिलेशनशिप में यू शुड एक्सेप्ट ईच अदर विथ हर फ्लॉज ऑल्सो, विथ हर प्लस पॉइंट्स ऑल्सो, है ना। तो आप जब रिलेशन में हो उसको समझाइए कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, तो वेल एंड गुड, अगर सुनती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन रही है तो आप उसके फादर मत बन जाइए, आप उसके ब्रदर मत बन जाइए, आप उसके पार्टनर हैं, यू ऑल्सो बी विथ हर, या फिर गर्ल को भी होना चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने लगता है कि यू वांट टू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपको ऐसा लगता है कि सामने पर्सन जो है वो मुझे ही वैल्यू करे, वो मेरे बारे में ही सोचे, मुझे ही टेक्स्ट करता रहे दिन भर, एवरी नाउ एंड देन। तो कहाँ थे इतने देर से, तुमने मुझे कुछ मैसेज नहीं भेजा, यू हैव नॉट गिवन मी अ कॉल ऑल्सो। तो इट शुड नॉट बी देयर। जब आप रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप आपकी पार्टनरशिप जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है, आपकी करियर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके शौक हैं, आप जिम जाना चाहते हो, आप कहीं डांस क्लास जाना चाहते हो, everything is in your life only, everything is the part of life। अब इसी में अगर आप हमेशा टेक्स्ट करते रहेंगे तो when you will live your life, सो डोंट कंपेल योर पार्टनर कि मेरे को ही इम्पोर्टेंस दो, मुझे ही वैल्यू दो, नहीं, आप उनको जीने दीजिए। जब देखिए कहते हैं ना, पहले ज़माने में मम्मी पापा लोग कहते थे कि पतंग को आप ढील छोड़िए, जब आप ढील छोड़ेंगे, अगर पतंग घूम फिर करके आपके पास तक आ जा रही है, मतलब पतंग आप ही की थी। सो अपने पार्टनर को जो है फील फ्री करिए, उसको फ्री कर दीजिए ताकि वो हर चीज़ को एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, एंड लास्ट मोमेंट पे वो आपके पास में आ जाए, और जहाँ आप उनको जो है एक अच्छा खुशनुमा माहौल दीजिए उसको। मतलब कहने की बातें ये हैं कि आप जो है एक दूसरे को समझिए, और फिर उसके बाद में जो है अपने पार्टनर को कोशिश करिए कि अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाएं, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि आपका पार्टनर कैसा है, आप उनके साथ में मतलब रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मैचअप कर पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये सब सोचने वाली बातें हैं। और मैं क्या कहूँ, बस अच्छी रिलेशनशिप में रहिए, कंपेल मत करिए, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझिए, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए आपके रिलेशनशिप में, और किसी को डिच मत करिए कभी, किसी भी बंदे को, चाहे आप गर्ल हैं तो आप किसी भी बॉय को डिच मत करिए, आप अगर बॉय हैं तो किसी गर्ल को डिच मत करिए। और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना इज़ नॉट गुड। ऑब्सेस्ड हो करके अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना, बीमार हो जाना, अपनी लाइफ को ले लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेवकूफ़ है, क्योंकि
रिलेशनशिप शुड बी फॉर अ फन, एक फन की तरह, एक एंजॉयबल चीज़ है, एक एंजॉयमेंट वाली चीज़ है। उसको अपने आप को तकलीफ़ दे करके मज़ा नहीं आएगा। सो बेटर यू थिंक अबाउट दैट। और अपने रिलेशनशिप के लिए क्या बोलूँ मैं, बाकी सब तो ठीक है। खुश रहिए बस, इतना ही आज के लिए। अब रखती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में आपके साथ में आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड पीस।